गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ढाबा था जिसे रमेश चलाता था। दिल से, मेहनत से और सच्चे स्वाद से उसकी बिरयानी में सिर्फ मसाले नहीं बल्कि भावना का तड़का लगता था। लोग दूर दूर से आते और कहते, ऐसा स्वाद कहीं नहीं। रोज रात को वो गरीब भूखे लोगों को बिरयानी मुफ्त में देता था। उसका उसूल था, कोई भूखा पेट ना सोए। उसके ढाबे के बाहर हर रात लंबी लाइन लगती थी। लेकिन जहां खुशबू होती है वहां जलन भी होती है। ईर्ष्या से भरकर उन्होंने रमेश के ढाबे के सामने ही अपना भव्य होटल खोल दिया। लेकिन अफसोस, वहां एक भी ग्राहक नहीं आया, क्योंकि स्वाद ईंट पत्थरों से नहीं, इरादों से पैदा होता है। एक दिन गुप्ता जी ने चोरी छिपे रमेश की बिरयानी मंगवाई। पहला निवाला लेते ही उनकी आंखें फैल गईं। इतनी लाजवाब बिरयानी कोई भला कैसे बना सकता है? उन्होंने एक आदमी को बुलाया, पैसे दिए और कहा, जब रमेश बिरयानी बनाए उसमें कुछ मिला देना, कुछ ऐसा जिससे ग्राहक आ न सके। अब जलन एक खतरनाक साजिश बन चुकी थी। वो आदमी धीरे धीरे रमेश के नौकर छोटू से घुलने मिलने लगा। मीठी बातें की, मदद का दिखावा किया। अरे छोटू शेठ कैसे हो? और छोटू मासूमियत में उसका भरोसा कर बैठा। उसे क्या पता था कि वो एक साजिश के जाल में फंस चुका है। इधर एक दिन रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार, कमजोरी, चलना भी मुश्किल। वो ढाबे पर नहीं जा पाया और ढाबे की पूरी जिम्मेदारी छोटू को सौंप दी और रमेश घर पर लेट गया। बस उसी दिन वो आदमी फिर आया। छोटू से इधर उधर की बातें करता रहा, हंसी मजाक करता रहा और जब मौका मिला तो चुपके से वो जहरीली दवाई तैयार होती बिरयानी में मिला दी और फिर वहां से गायब हो गया। उस दिन छोटू ने ढाबा पूरे मन से संभाला, सबसे बात की, बिरयानी परोसी और दिन के अंत में जैसे रमेश करता था, गरीबों को मुफ्त बिरयानी दी और ढाबा बंद कर दिया। लेकिन अगला दिन कहर बनकर आया। रमेश की बिरयानी खाने वाले लगभग सभी ग्राहक अचानक बीमार पड़ गए। अस्पताल के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। हर कोई पेट दर्द और उल्टी से परेशान था। गांव में अफरा तफरी मच गई थी। उधर ढाबे पर छोटू इन सबसे अनजान था। वो रोज की तरह सुबह पहुंचा, चूल्हा जलाया, बिरयानी तैयार की और ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। छोटू हैरान था, घबराया हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम तक उसका दिल बैठने लगा और वो भागते हुए रमेश के घर गया। रमेश को सारी बात बताई। रमेश ने शहर के एक जान पहचान वाले डॉक्टर को कॉल किया और अस्पताल की खबर ली। बातों बातों में रमेश को अंदाजा हो गया कि कुछ बहुत गंभीर हुआ है। अगली सुबह बुखार और दर्द के बावजूद रमेश खुद ढाबे पर पहुंचा, चूल्हा जलाया, बिरयानी बनाई और बैठा रहा इंतजार में। शाम तक कोई नहीं आया। तभी दो गरीब आए जो हर दिन मुफ्त बिरयानी खाने आते थे। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, उस दिन हमने देखा था एक आदमी ने आपकी हांडी में कुछ डाला था। हम दूर से सब देख रहे थे। अब रमेश को सब समझ में आ गया। उसने फौरन सारे पुराने ग्राहकों को फोन किया। मुझे माफ कर दीजिए, फिर से कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा। माफी मांगते मांगते कब दिन से रात हो गई पता ही नहीं चला। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। पहले एक ग्राहक आया, फिर दो, फिर भीड़ लगने लगी। रमेश की मेहनत और ईमानदारी फिर से रंग ला रही थी। लेकिन इस बार रमेश पूरी तरह तैयार था। उसने ढाबे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया। अब अगर कोई साजिश होगी तो कैमरा गवाह बनेगा। कुछ ही दिन में
वही आदमी फिर से ढाबे पर आया और कैमरे में सब कुछ कैद हो गया। कैसे वो चुपके से बिरयानी में कुछ मिला रहा था। रमेश ने बिना देरी किए पुलिस को वो फुटेज सौंप दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और गुप्ता जी समेत उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया।